कैसे विष्णु जी ने बचाई साहूकार की बहू की लाज। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसकी बहू बहुत ही पतिव्रता थी। वह किसी पराये पुरुष की ओर नहीं देखती थी। जब कार्तिक का महीना आया तो वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान कराती। वही एक राजकुमार भी कार्तिक स्नान करने आता था। एक दिन उसने देखा कि गंगा घाट गीला है। तब उसने सोचा, मैं इतनी जल्दी उठकर स्नान करने आता हूँ, मुझसे पहले कौन स्नान कर जाता है। इस प्रकार स्नान करते हुए कार्तिक मास के केवल 5 दिन रह गए थे। उस दिन साहूकार की बहू नहाकर निकली तो उसने देखा कि राजकुमार इस ओर आ रहा है। वह जल्दी वहां से जाने लगी और अपनी माला और मोचड़ी वहीं भूल गई। जब राजकुमार ने उसकी माला और मोचड़ी देखी तो उसने सोचा, जब माला मोचड़ी ऐसी है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। तब उसने पूरे नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला और मोचड़ी है वह 5 दिन मेरे पास आए और अपनी माला मोचड़ी ले जाए। तब साहूकार की बहू ने संदेश भिजवाया, यह माला मोचड़ी मेरी है और मैं 5 दिन आऊंगी, लेकिन साथ में कोई साक्षी होना चाहिए। तब राजकुमार गंगा नदी के किनारे सुंदर बिछौना बिछाकर बैठ गया और एक तोते को साक्षी के लिए पेड़ पर बैठा दिया। उधर जब साहूकार की बहू गंगा स्नान करने आई तो घाट की पहली पैड़ी उतरते ही वह हाथ जोड़कर बोली, हे कार्तिक ठाकुर, विष्णु भगवान, मेरी लाज रखना, उस पापी को नींद आ जाए और मेरा सत बना रहे। तब राजकुमार को नींद आ गई। जब साहूकार की बहू नहाकर जाने लगी तो उसने तोते से कहा, हे सुवा, तुझे पहनाऊंगी हार, मेरी साक्षी देना मेरे बीरा। तब तोते ने कहा, भाई भी कभी साक्षी देता है। तब उसने कहा, हे सुवा, तेरे पैरों में पहनाऊंगी नेवर, साक्षी भरना मेरे देवर। तब तोते ने कहा, भाभी मैं साक्षी दूंगा। जब राजकुमार उठा तो उसने तोते से पूछा, क्या वह आई थी और कैसी दिखती थी। तब तोते ने जवाब दिया, आभा जैसी बिजली, होली जैसा तेज, केले जैसी कामिनी, गुलाब जैसा रंग। दूसरे दिन राजकुमार अपनी अंगुली में चीरा लगाकर बैठ गया, लेकिन जैसे ही बहू नहाने आई उसे नींद आ गई। साहूकार की बहू नहाकर आई और तोते को साक्षी बनाकर चली गई। तीसरे दिन राजकुमार अपनी आंखों में मिर्च डालकर बैठ गया, लेकिन बहू के सत के कारण उसे फिर नींद आ गई। चौथे दिन राजकुमार कांटों के बिछौने पर बैठ गया ताकि नींद न आए, लेकिन प्रतिदिन की तरह आज भी बहू के नहाते ही उसे नींद आ गई। अब 5वें दिन राजकुमार आग जलाकर बैठ गया और सोचा, आज तो किसी भी हाल में नहीं सोऊंगा। इधर साहूकार की बहू आई और बोली, हे भगवान, आज 5वां दिन है, आज भी मेरी लाज रखना। तब राजकुमार को पुनः नींद आ गई। साहूकार की बहू जब नहाकर आई और तोते से बोली, आज 5 दिन पूरे हो गए, उस पापी से कहना मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भिजवा दे। जब राजकुमार उठा तो तोते ने उससे कहा, उसने अपनी माला मोचड़ी मंगवाई है। कुछ दिन बाद राजकुमार को चर्म रोग निकल आया। तब राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, राजकुमार तो कार्तिक स्नान करता था, फिर उसे यह रोग कैसे हो गया। तब ब्राह्मण ने जवाब दिया, राजकुमार ने एक पतिव्रता स्त्री पर पाप दृष्टि डाली है, जिसके कारण इसे यह रोग हो गया है। जब राजा ने रोग निवारण पूछा तो ब्राह्मण ने जवाब दिया, राजकुमार उस स्त्री को अपनी बहन बनाए और उसके नहाए हुए पानी से स्नान करे, तब उसका यह रोग दूर होगा। तब राजा साहूकार के घर गया और कहा, आपकी बहू गंगा तट पर यह माला मोचड़ी भूल गई थी, ये आप उसे दे दीजिए और बहू से कहिए कि अपने नहाए हुए पानी से राजकुमार को नहला दे। तब साहूकार ने कहा, मेरी बहू किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, आप राजकुमार को नाली के नीचे बैठा दीजिए, जब वह नहाएगी तब उसका नहाया हुआ जल इस पर पड़ जाएगा। राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया और बहू का नहाया हुआ पानी जब उस पर पड़ा तो उसका चर्म रोग ठीक हो गया और उसकी काया पुनः कंचन के समान हो गई। राजकुमार ने तब साहूकार की बहू से क्षमा मांगी। हे पंचभीखू, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखना। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो कमेंट में लिखें जय विष्णु भगवान और वीडियो को शेयर करें।